अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा नहीं हो गया? हमारी माँ की हत्या बंद हो, हमारी यही बात। शंकराचार्य जी के बारे में महाराज जी आपसे दो शब्द सुनना चाहते हैं। उनके कहा मत्सर गरुड़ की महिमा को क्या जान सकता है? वो आचार्य हैं, स्वयं भगवान ही आचार्य के रूप में। वो ठीक शास्त्र और सनातन के एक भी शब्द नीचे नहीं उतरेंगे, चाहे संसार निंदा करे या वंदना करे, उनसे कोई मतलब नहीं होता। जो आचार्य पीठ पर विराजमान है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम शब्द होंगे और धर्म की स्थापना के शब्द होंगे कि आचार्य पीठ पर विराजमान महापुरुष का यही परम कर्तव्य है, स्वयं शास्त्र सम्मत आचरण, शास्त्र वाक्य और समाज को शास्त्र के अनुसार ही चलाना। यही आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने चारों मठों में स्थापित करके आचार्य पीठ पर विराजमान होने वालों के लिए आदेश किया। उनकी महिमा का गान करने की सामर्थ्य हमारी क्या, वो तो साक्षात भगवान शंकर ही है। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल डी डिस्कस। तो अभी देख तो लिया ही होगा आप सबने कि कैसे शंकराचार्य और हमारी सो कॉल्ड हिंदुत्व बेस्ड पार्टी बीजेपी के बीच रिफ्ट रहा। शुरुआत होती है जब शंकराचार्य पालकी के साथ संगम स्नान पर जा रहे होते हैं, जिस पर उन्हें नियर अबाउट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पैदल चल के जाने को कहा जाता है बाय दी अथॉरिटीज। बस फिर क्या था, हो गया शुरू द टसल बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। देखिए, सनातन का अपमान है नहीं है अभी तो हमें नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि बड़े बड़े जो अधिकारी आए थे वो संतों को बाकायदा हाथ उठा उठा के मार रहे थे और धक्का मार के नीचे गिरा रहे थे। ये हमने स्वयं अपनी आंखों से अभी देखा है। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है। संतों को नहीं करने दे रहे दर्शन, बताइए। हमारे स्वामी जी को मार रही पुलिस प्रशासन किसकी सरकार है? हिंदुओं की। हमारे शिष्यों को जो सन्यासी हैं, दंडी हैं, उनको बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ से मार रहे हैं और उनकी छाती में मार करके उनको गिरा दे रहे हैं। ये दृश्य जब हमने अपनी आंखों से देखा तो अब हमने निर्णय लिया कि हम वापस जाएंगे, नहीं स्नान करेंगे। शंकराचार्य को जिस तरह से ट्रीट किया गया और उनके साथ वाले लोगों को, दैट वाज रियली इनअप्रोप्रिएट इन माय ओपिनियन। बट फिर मैं ये भी मानती हूँ कि इंडिया कोई रिलीजियस स्टेट तो है नहीं, तो जब अथॉरिटीज ने उन्हें कहा कि आप पैदल चले जाएं, वो भी सिर्फ 50 मीटर, तो वो इस बात को कंसीडर कर सकते थे शायद। पर फिर एक वैलिड पॉइंट ये भी है कि शंकराचार्य तो पालकी के साथ ही जाते हैं और ये बात शायद हिंदुत्व वाले लोगों को तो पता ही होगी। और शंकराचार्य जैसी बड़ी पद की गरिमा को मेंटेन करने के लिए पुलिस थोड़ी सेंसिटिविटी के साथ तो डील कर ही सकती थी एटलीस्ट। बस इस इंसिडेंट के बाद शंकराचार्य ने स्नान ना करने का सोचा तब तक जब तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे माफी नहीं मांग लेते। हमारे विचार कदम कदम पर नहीं बदलते हैं, विचार करके ही हम बोलते हैं और बोल देने के बाद उस पर दृढ़ रहते हैं। तो जो बात कह दी गई है हम उसी पर दृढ़ हैं, विचार बदलने का कोई प्रश्न नहीं है। आपको हम बताना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि परंपरा नहीं है पालकी में बैठ करके स्नान की। अभी एक इंटरनेट के जानकार व्यक्ति ने 2024 में जब हम माघ मेले में पालकी में बैठ करके स्नान करने के लिए गए थे, पुलिस सुरक्षा के बीच में, वो वीडियो इंटरनेट से निकाल करके भेज दिया है। हम चाहेंगे कि उसको भी जरूर आप सम्मिलित करिए, दिखाइए कि कैसे ये परंपरा रही है कि शंकराचार्य पालकी में ही बैठ करके जाता रहा है और प्रशासन उनको नहलाता रहा है, लेकिन इस बार वो हम ही को झूठा सिद्ध कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, योगी आदित्यनाथ ने माफी नहीं मांगी। चलो माफी ना सही, दुख ही जता देते कि उनके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पर यूपी के डिप्टी सीएम ने माफी मांग ली और शंकराचार्य को भगवान भी बोल दिया। क्या पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। अब बीजेपी की इंटरनल स्टेट तो यूपी में छुपी नहीं है शायद। जनता जहां योगी आदित्यनाथ को पसंद करती है, तो बीजेपी उनकी इस पॉपुलैरिटी से थोड़ा डरी हुई है और वो एज अ थ्रेट देखती है इसको अगेंस्ट अमित शाह ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली यही होता है व्हेन देयर इज टू मच इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स और too much involvement of politics in religion। और in my opinion शंकराचार्य को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए था और उनको एक इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी के कुछ मेंबर्स, ऑब्वियसली जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, उनको काले अंग्रेज तक कह डाला। काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा नहीं हो गया? और बीजेपी का एक नया ही रूप देखने को मिला, जहां पर योगी जी के कालनेमी वाले बयान ने कुछ लोगों के तो सेंटिमेंट हर्ट कर दिए। धर्म के खिलाफ आचरण करता है,
क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। और यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, दे आर द बिगेस्ट एंड बिगेस्ट अपॉर्चुनिस्ट, जहां पर एक ऑफिसर कैमरा के सामने ये कह के रिजाइन कर देता है कि हमने जिसका नमक खाया है उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। जिसका नमक खाया है, इस बात पर जरा गौर फरमाइए आप सब। इन लोगों की ये ही मेंटालिटी है कि ऊपर के कुछ हैंडफुल ऑफ लोगों को खुश करो, उनके लिए काम करो, बाकी जनता मरती है तो मरे, क्योंकि जनता के टैक्स से थोड़ी ना इनकी सैलरी आती है। योगी जी इन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के सैलरी देते हैं, तो इसलिए उनका अपमान हुआ तो इन्होंने रिजाइन ही कर दिया। और ऑनेस्टली इस इंसिडेंट के बाद एब्सोल्यूट डिसरिस्पेक्ट इज बीइंग डन टू द रिलीजन, जहां पर शंकराचार्य को नोटिस भेजा जाता है कि वो प्रूव करें कि वो शंकराचार्य हैं। और रामभद्राचार्य जी की तो बात ही मत करिए, उन्होंने तो ओपनली ही रिफ्यूज कर दिया कि वो शंकराचार्य हैं और बोला कि अन्याय उनके साथ नहीं हुआ है, वो अन्याय कर रहे हैं। मतलब 50 किलोमीटर पैदल भी तो जा सकते थे। कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। कौन कर रहा है? मुक्तेश्वरानंद। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। चलो मान लिया जा सकते थे 50 किलोमीटर पैदल, पर जैसा पुलिस ने उनके साथ किया, उनकी शिखा को हाथ लगाया, उन पर लाठी चलाई, वो खैर रहने देते हैं। वैसे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बीजेपी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ हिंदुइज्म and it's not the other way around. It's not that Hinduism exists because of BJP. And excessive politicization of religion makes the religion look like this. Our beautiful religion is all about tolerance and bending and bowing down. But बांग्लादेश में हिंदू के साथ जो हुआ, उस पर सब बाबा एकजुट होकर बोलेंगे। पर हमारे देश में रह के ही जो शंकराचार्य के साथ हुआ, उस पर ये बाबा लोग पॉलिटिकल साइड चूज कर लेंगे। Even religion has politics now. And Yogi Adityanath refusing to apologize also shows कि how deeply he has shaped himself, कि despite he is so rigid, the employees and the people are still on his side. और जनता का क्या है, वो इन सब मुद्दों में उलझी रहेगी और डेवलपमेंट और क्लीन एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब मुद्दों को तो छोड़ ही देगी। अब मतलब देख तो लिया ही होगा आप सबने इंजीनियरिंग मार्वल हमारे देश का, अरे हमारे देश का ओवर ब्रिज। या फिर बिहार का एम्स, जिसका 10 सालों में सिर्फ गेट ही बन पाया है। एंड अभी स्कूल में बहुत जरूरी हो गया है कि सिविक सेंस का भी एक पूरा चैप्टर, एक पूरा सब्जेक्ट इनफैक्ट इंट्रोड्यूस करें। पर हु केयर्स, यहाँ पर सब लोग रोड पर पीटे जाएंगे और सनातन बचाएंगे। एंड पीपल डू कमेंट डाउन कि सनातन को एक्चुअली खतरा है किससे। ये सब देखने के बाद आपको क्या लगता है? सनातन को खतरा है उसके पॉलिटिसाइजेशन से, उसके डिसरिस्पेक्ट से और खुद आपस में लड़ने वालों से। सनातन इज वे बिगर देन बीजेपी, प्लीज रियलाइज दिस। और जैसे प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं कि सनातन अपनी रक्षा खुद कर सकता है। हम सरकार से डेवलपमेंट, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लीन एनवायरनमेंट, हमें ये सब मांगना चाहिए। एंड सैडली द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू डिलीवर दिस। लुक एट द क्राइम रेट्स, look at the safety index, look at the per capita income and look at the media. जिस मीडिया को खरीद ही बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ओनर ने रखा हो, वो कभी सच दिखा पाएगी? अडानी पर अमेरिका में केस चल रहा है, कितने ही लोग जानते हैं। और रत्नागिरी में जो प्लांट लग ही चुका है, वो कितना डेंजरस है कितने लोगों को पता है। और दिल्ली के लोग, दे आर लिटरली लिविंग इन हेल। पर वी आर बीइंग टॉट कि इसको नॉर्मलाइज करो।
जैसे कि करप्शन नॉर्मलाइज कर दिया गया है इस कंट्री में, और पावरफुल लोग जैसे अक्षय कुमार, इन सब से हम क्या ही एक्सपेक्ट करें। ये जब मोदी जी से मिलते हैं तो पूछते हैं आप आम कैसे खाते हैं, और जब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं तो पूछते हैं आप संतरे कैसे खाते हैं। खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होकर गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो? आम कैसे खाते हैं? तो लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन सर मैं नहीं सुधरूंगा। आप नागपुर से हैं और नागपुर इज वेरी फेमस फॉर द मैंगोज। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको मैंगो, नॉट मैंगोज, ऑरेंजेस, तो आपको सर ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे सर आप उसे वो कैसे खाते हो? छील के खाते हो या उसको जूस? मतलब वेस्ट के स्टार्स को देखो, दे ओपनली क्रिटिसाइज डोनाल्ड ट्रंप ऑन द एप्स्टीन फाइल इशू। Well, guys, last night in a major reversal, President Trump called on House Republicans to release the Epstein files, saying we have nothing to hide. In other words, he just finished hiding everything. It's just like right now. पर हमारे स्टार्स दे आर लिविंग इन द गागा लैंड, उनको कोई प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है जिसके बारे में वो इशू रेज करें। ऑलराइट दोस्तों, एंडिंग विद जस्ट अ क्वेश्चन, क्या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन डिसरिस्पेक्ट नहीं है हमारे रिलीजन की? और कब तक रिलीजन का सहारा लिया जाएगा टू हाइड all the basic responsibilities that government should and must fulfill? Please make sure that you like the video and subscribe the channel. We'll meet in the next video. Till then, stay happy.